हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर हमने शुरू किया है अप्रैल मंथ। जी हाँ, अभी आप जानते हैं कि इससे पहले हमने मार्च मंथ जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, जो कि आपके कौन से रहने वाले हैं, अप्रैल मंथ के रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है जहां पर आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके क्या है, 3 से 4 मैगजीन, जो महत्वपूर्ण मैगजीन है, उनसे यहाँ पर क्या किया गया है, एक साथ इकट्ठा करके आपको पढ़ाया जाता है। और देखिए, ये आपको चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये न्यूज। ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है और आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आपको एक एक पढ़ाए, क्योंकि एक ही पुरस्कार पढ़ेंगे तो वो 10 मिनट में ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य है कि अच्छा कंटेंट आपको जो है क्या है, एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ उसी न्यूज़ से रिलेटेड आपको क्विज प्रैक्टिस करवाना, जो कि आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली हुआ क्या है, अप्रैल मंथ की बात हम कर रहे हैं। देखिए, जल संसाधन जो है मैनेजमेंट को लेकर राजस्थान ने क्या जीता है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो आप कह रहे हैं जो हमारी बृहद और मध्यम सिंचाई वाली परियोजनाएं हैं, उनकी पहली गणना जो है क्या हुई थी, समय पर पूर्ण करने पर हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई थी क्या, विश्व जल दिवस। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था, तो विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव क्या हो जाएगा, विश्व जल दिवस किसकी बात हम कर रहे हैं, कॉन्क्लेव की बात हम करेंगे, है ना। तो विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव में यहाँ पर क्या किया गया था, पहली बात आयोजित कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे ये आयोजित हुआ था कॉन्क्लेव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ था। और आप जानते हैं सेंटर में क्या हुआ था, आयोजन इसका हुआ था। और क्यों हुआ था, तो आप जानते हैं कि देखिए प्रथम गणना समय पर क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी किसकी, तो आप कहेंगे बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या किया गया है, तो हमारे राजस्थान को मिला है, बोलो क्या, तो राजस्थान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है ना। और सम्मानित कैसे करते हैं आप जानते हैं, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं कि शील्ड मिली है, क्या मिला है। तो राजस्थान में इस गणना के लिए हमारा जो नोडल विभाग रहने वाला था वो कौन सा था, तो जरा ध्यान रखिएगा, जल संसाधन विभाग यहाँ पर हो जाएगा। और हमारे राज्य के जो नोडल अधिकारी रहने वाले थे वो कौन है उनका, तो अपने को ध्यान रखना है, निदेशक नहर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अन्य गणना के लिए नोडल विभाग कौन सा होगा, वो आपके हो जाएगा कौन सा, राजस्व विभाग। हमारे देश भर में जितनी भी बृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनकी पहली गणना जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशन में, और लघु सिंचाई परियोजनाओं की 7वीं गणना, जल निकायों की द्वितीय गणना तथा स्प्रिंग्स को क्या की गई है, यहाँ पर प्रथम गणना का जो कार्य है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये कार्य आपके प्रक्रियाधीन है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर आप जानते हैं स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 की बात हम करेंगे। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि देखिए क्या क्या याद रखना है। तो आपने कहा मैडम जी देखिए, जो राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिक निदेशालय है, उसके द्वारा जो विकसित फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड और राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को क्या किया गया है, तो यहाँ पर स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दूसरी बात आती है कि बात है 28 मार्च जो है 2025 को नई दिल्ली में क्या किया गया, नेशनल हैबिटेट जो सेंटर है वहां पर इसको समिट किया गया था, जहां पर ये क्या मिला है, तो आप कहेंगे ये सम्मान उनको वहां पर दिया गया है। अब आप कह रहे हैं कि ये जो फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड ये क्या है, तो आप कह रहे हैं कि हमारा जो राज्य है उसमें जितना भी फूड है, जितना भी क्या है न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है, या मैं कहूँ उसकी सेफ्टी की जो कंडीशन है, उसका क्या किया जाता है, जिलेवार आकलन यहाँ पर करता है। और वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो जितने भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पर क्या है, ये प्लेटफॉर्म नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करता है, सटीक एवं विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध करवाता है, जिससे होगा क्या, तो योजना का प्रभावी जो है क्रियान्वयन हो सकेगा। और इस डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो डैशबोर्ड का शुभारंभ 2024 में हमारे राजस्थान के जो है क्या है, सीएम के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए राजस्थान आवासन मंडल की बात करते हैं। तो पहले के अगर 2 वर्ष को हम देखें तो फाउंटेन स्क्वायर पार्क और जो हमारा एक्सपोजिशन जो हमारा ग्राउंड था उसके लिए क्या मिला था, आईबीसी अवार्ड मंडल मुख्यालय को यहाँ पर
ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बीई की 5 स्टार रेटिंग का क्या है अवार्ड, मंडल की माही योजना को नारोडका द्वारा क्या है अवार्ड, और एसएस रेजिडेंसी को इंडिया कंक्रीट इंस्टीट्यूट द्वारा क्या है ऑलरेडी अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है। अगला आता है, देखिए राम नाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 की बात कर रहे हैं। ये किसको मिला है, तो राजस्थान के अवधेश साकोदिया और विजयपाल डूडी को यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो आप कहेंगे रामनाथ गोयनका एक्सीलेंट इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये कह रहे हैं कि देखिए ये अवार्ड जो रामनाथा गोयन की जो स्मृति में दिया जाता है, अब ये थे कौन, तो ये जो अवार्ड है इंडियन एक्सप्रेस समूह के कौन थे संस्थापक थे, जिनका नाम क्या था रामनाथ गोयन का, उन्हीं की स्मृति में क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए अवधेश सखोदिया कौन सी कैटेगरी में मिला है, तो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए मिला है। इन्होंने भारत बांग्लादेश किडनी तस्करी रैकेट का जो है खुलासा किया था। अंग प्रत्यारोपण कानून की खामियां जो है इन्होंने उजागर की थी, किसने, अवधेश सखोदिया ने। जबकि विजयपाल डूडी की बात करेंगे, इन्होंने अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल में जो है क्या किया है, तो आप कहेंगे इन्होंने अवार्ड जीता है। आदिवासी बच्चों की खरीद फरोख्त उजागर जो है इन्होंने यहाँ पर की है, और बच्चों को निसंतान दंपतियों को बेचने वाले गिरोह का क्या किया था, इन्होंने खुलासा यहाँ पर किया था। फिर आता है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। ये अवार्ड राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि देखिए ये कब दिया जाता है, तो ये आपकी 3 अप्रैल को दिया जाता है। अब सीनियर वर्ग में आपके किसको मिला है, तो ये सीनियर वर्ग में आपकी डिम्पल कम्वर को मिला है, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में किसको मिला है, रोशेल यादव को मिला है। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिनका नाम है आशा श्रीवास्तव को यहाँ पर क्या है, ये अवार्ड दिया गया है। अगला आता है राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026। जयपुर में स्थित जो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है उसको हमने क्या किया है, तो हम कहेंगे वहां पर हमने एक समारोह का आयोजन किया गया था, और यहाँ पर जो समारोह का आयोजन किया गया, तो इस समारोह में राजस्थान के जो पूर्व मंत्री हैं ललित किशोर चतुर्वेदी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमने इसको आयोजित किया गया, और 12 विभूतियों को हमने क्या किया है, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में जो है क्या है उपलब्धि हासिल की, तो ऐसी हमने 12 विभूतियों को सम्मानित किया। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारी कौन थी, दिया कुमारी जी जो है उपस्थित रही थी। जैसे हम बात करेंगे अनिला कोठारी, तो ये इनका संबंध जयपुर से, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। ललित के पवार जो हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, बालोतरा से इनका संबंध है, और नीति आयोग में भी आपने पढ़ा होगा विशेष सलाहकार के रूप में, तो इनका संबंध बालोतरा से है, और ये आपके प्रशासनिक सेवा में। अवनी लेखराज जयपुर से, ये आपके खेल के क्षेत्र में। राजकुमार शर्मा टोंक और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। विजय सरदाना कोटा और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। मनीष जयपुर मीडिया का क्षेत्र। उस्ताद अनवर कला जैसलमेर, आप जानते हैं इनको। भारत सिंह राजपुरोहित पाली गौ सेवा में। पूनम कुलारिया बीकानेर समाज सेवा। प्रदीप उदयपुर शिक्षा हो जाएगा। कमलेश करौली व्यवसाय हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण बसंत जो है क्या हो जाएगा, रामकिशन को भरतपुर और राजनीति के क्षेत्र में मिला है। फिर आता है देखिए कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो आपके कहाँ पर है, उदयपुर में है, और इसके द्वारा 18 से लेकर जितने भी 30 साल के युवा कलाकार हैं उनके लिए कंपटीशन का आयोजन इसके द्वारा किया गया था, जिसका नाम था राज्य स्तरीय युवा प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता। यहाँ पर गायन, लोक नृत्य, वादन, लोक नाट्य, इन सभी जो है कैटेगरी में आयोजन किया गया, और जितने भी विजेता प्रतिभागी थे उनको कितना है, 10,000 रुपये पुरस्कार राशि और सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान की गई। जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे लोक नृत्य में तारा कुमारी कामड़ को पाली से संबंध है। लोक गायन में शेर मोहम्मद बाड़मेर से। लोक वाद्य वादन फिरोज खान बाड़मेर से। लोक नाट्य लोकेश कुमार क्या हो जाएगा, उदयपुर, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। देखिए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 85 से 87। राजस्थान के राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। बागोर की हवेली उदयपुर में इसका क्या है, जो आपका हेड क्वार्टर है। और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक से शिल्प जो है ग्राम स्थापित करने वाला क्या है, भारत का पहला केंद्र बना था। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखिए अभी रिसेंटली क्या है, डूंगरपुर में भी क्या बनने जा रहा है, तो आप कहेंगे डूंगरपुर में भी आपके उदयपुर के इसी जो है शिल्पग्राम की तर्ज पर बनने जा रहा है क्या, तो डूंगरपुर में भी आपके क्या बनेगा, शिल्पग्राम बनने जा रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डूंगरपुर का वो कौन सा गांव है जहां पर ये आपके शिल्पग्राम बन रहा है। अब देखिए ये जो आपका पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर मंथ का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें क्या किया जाता है, शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए
अधिकारी जो हैं, जब हम 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस, और इसमें कितने 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। शासन श्रेणी में मिला है आरती डोगरा सिद्धार्थ महाजन को, फ्लैगशिप योजना में मिला है खुशहाल यादव रोहिता सिंह और आपके राजीव तोमर को, नवाचार में कृष्ण गायत्री नकाते और आपके कौन सा हो जाएगा, बाला मुरुगन को यहाँ पर मिला है। राजस्थान के 2 व्यक्तित्व हैं जिनको राष्ट्रीय गुजरात गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक है जयपुर के निवासी दौलत राम माल्या, उनकी पत्नी ज्योति माल्या को। इन दोनों को यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय गुजरात अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आप कह रहे हैं कहाँ पर मिला था ये, मतलब आयोजन स्थल कहाँ हुआ है, हार्टफुलनेस सेंटर में हुआ था, जो कि गुजरात के वलसाड़ में है। ये पुरस्कार दिव्य प्रेरक कहानियां, मानवता अनुसंधान न्यास और धराधाम इंटरनेशनल द्वारा जो है क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। इसी के साथ ही देखिए दिनेश सिंह जो है, इनको क्या मिला है, नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से। आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल जो है डिपार्टमेंट टेक्निकल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की बात करेंगे तो बेंगलोर में आयोजित किए गए थे एक्सीलेंस अवार्ड, वहीं पर इनको क्या है, इनको यहाँ पर क्या किया गया है, तो आप कहेंगे सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूकता में काफी योगदान दिया है, प्रभावी पहलें चलाई थी, दुर्घटना नियंत्रण में काफी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कुसुम सिंह जिनको क्या मिला है, तो महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये डीग जिले के रारे गांव की क्या है, सरपंच हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इन्होंने महिला सशक्तिकरण, ये इन्होंने जो है पंचायत स्तर पर इनका उत्कृष्ट नेतृत्व और महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में क्या है, विकसित करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम है वीकन लीडर अवार्ड। किसको मिला है, तो राजस्थान के जो है डीग जिले की रारे गांव की जो सरपंच है, जिनका नाम क्या है, कुसुम सिंह। अगर आप यहाँ पर देखिए 7 PM करंट कैप्सूल देखते हैं, जो कि डेली शाम को 7 बजे, हर मंथ का करंट इसमें मैं आपको कवर कराती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल फ्री है। मंडे टू सैटरडे मेरी यहाँ पर क्या होती है, सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। फिर आपके संडे को क्लास टेस्ट होता है, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई यहाँ पर चार्जेबल आपको नहीं होगा। समग्र बैच फाउंडेशन प्री मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू जो है क्या है आपके जो है शुरू हो चुका है। और ध्यान रखिएगा अभी एक समग्र बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा हमारा फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अलॉन्ग विद जो है क्या है चलेगा। तो देखिए हमारा क्या है, जोधपुर जयपुर सेंटर पर पहले भी हमारे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने प्रीलिम्स मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू एक समग्र बैच शुरू किया है, जो कि आपके 25 मई से शुरू हो रहा है 2 बजे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जनवरी 2026 से बैच शुरू हो रहा है और स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। मतलब उत्कर्ष ऐप में जो RS कैटेगरी चुने और फिर आपको क्या मिलेगा, RS एग्जाम 2026 फ्री कोर्स भी मिल सकता है, जहां जिसे आप अपनी लाइब्रेरी में जोड़ेंगे तो उसका फायदा भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए RS 2.0 टारगेट बैच है, ये हमारा प्रीलिम्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो इंग्लिश वाले बच्चे पीछे क्यों रहे। तो 4 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। स्टैंडर्ड फीस 5,000 रुपये, प्राइम फीस कितनी हो जाएगी आपके 8,000 रुपये रहने वाली है। और ध्यान रखिएगा नवीनतम सिलेबस पर आधारित जो विषयवार नोट्स हैं, करंट अफेयर्स का जो मैगजीन का जो वार्षिकांक है, ईयरली भी मंथली भी, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये आपको RS के फ्री जो है क्या है कोर्स में आपको मिल रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऐड टू माई लाइब्रेरी कर सकते हैं। ये नहीं है ना, वो आपको उत्कर्ष ऐप में जो है मिलेगा। जब आप RS कैटेगरी चुनेंगे तो वहां पर आपको RS एग्जाम 2026 फ्री कोर्स के नाम से मिलेगा, उसे आप ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे, जहां पर ये सारी फ्री क्लास आपको मिल जाएंगी, जिसमें फ्री नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली और ईयरली होगी। इसी के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।